निशान मिटाने का टाइम आ गया। जी हाँ, ये सवाल नहीं, ये जवाब है, क्योंकि अब तो एक एक करके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों का नाम गायब हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब जुल्म करने वाले क्रूर शासक, जिन्होंने सोने की चिड़िया को लूटने का काम किया, जिन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की साजिश रची, जिन्होंने आम लोगों को इतना दर्द दिया जिसके बारे में ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं, और जिसे सुनकर आज भी कलेजा कांप उठता है। आज लोग उनके खिलाफ खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत से आक्रांताओं के निशान मिटा दो। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आक्रांताओं के नाम हटाने की शुरुआत हो चुकी है। कई सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट बदल दी है। नेम प्लेट में जो घर का पता है वो तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है, जिसमें सांसद दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर शामिल है। इसके अलावा भी कई और नाम हैं जिन्होंने अपनी नेम प्लेट बदल दी है। तुगलक लेन से बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है अपने घर के आगे का नाम पता। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का सरकारी आवास दिल्ली के तुगलक लेन पर है, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर नेम प्लेट के नीचे विवेकानंद मार्ग और छोटे से ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा है। इसी के साथ सांसद कृष्णपाल गुर्जर के मकान के बाहर भी विवेकानंद मार्ग लिख गया है, जिससे सीधा सीधा समझा जा सकता है कि अब बहुत तेजी के साथ मुगल शासकों, मुगल आक्रांताओं के नामो निशान इतिहास के पन्नों से मिटा देने का वक्त आया है। क्योंकि अभी तक ढोया जा रहा है। अभी तक जरा सोचिए कि मज़ारें मौजूद हैं, वहां नमाज अदा की जाती है। अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में उनके नाम से रास्ते मौजूद हैं। और आपको याद होगा, काफी साल पहले तक तो औरंगजेब रोड भी था, जिसे हटाया गया बीजेपी की सरकार में। लेकिन अब मांग ये उठ रही है कि ऐसे तमाम सड़कें, ऐसे तमाम जगहों के नाम, शहरों के नाम जो कि मुगल आक्रांताओं के नाम पर हैं, उन सब के नाम बदल दिए जाए। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अब बीजेपी सांसद अपने घरों के बाहर नाम बदल रहे हैं। तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, लंबे वक्त से मांग हो रही थी। वो आक्रांता जिन्होंने जुल्म किए, वो आक्रांता जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई और बेतहाशा जुल्मों सितम ढाए, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करने की जो परंपराएं चली आ रही थी काफी वक्त से, अब वो परंपराएं तोड़ने का वक्त पूरी तरीके से आ चुका है। वो वक्त आ चुका है जब नामो निशान भी इनका खत्म कर दिया जाएगा। और देश में कितने औरंगाबाद है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। औरंगाबाद आपने सुना भी होगा, औरंगाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है कई बातों को लेकर के। लेकिन जरा सोचिए कि औरंगाबाद नाम आखिर क्यों? औरंगजेब के नाम पर देश में 200 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां औरंगजेब के नाम पर है, जिसमें 177 गांव हैं और कस्बे हैं जिनका नाम क्या है? औरंगाबाद है। 63 प्रमुख जगहों का नाम औरंगाबाद है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद आप जानते हैं, बिहार में भी एक औरंगाबाद है। तो ये औरंगाबाद जो नाम है वो औरंगजेब के नाम पर। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता के नाम पर औरंगाबाद क्यों इतने सालों से चला आ रहा, और क्या वह वक्त आ चुका है जब ये नाम बदले जाएंगे? उस आक्रांता जिसने देश को, अस्मिता को लूटा, महिलाओं के साथ में अत्याचार किए। हालांकि इतिहासकार तो कहते कि वो फारसी का भी ज्ञानी था, अरबी का भी ज्ञानी था, और वो जो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था, तो वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। लेकिन उसके निर्णय जो थे वो पागलपन के थे। जो इतिहासकार हम नहीं कह रहे हैं, जो अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब यह था, इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था। और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। और हमारे साथ देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग इलाकों से। दिल्ली के विद्यानाथ झा तुगलक लेन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा हमारे साथ तुगलकाबाद से जुड़ी हुई है दिल्ली से, पुलकित नागर हमारे साथ हुमायूं रोड से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रविकांत राय अकबर रोड दिल्ली से मौजूद हैं, और गौरव श्रीवास्तव फिरोज शाह कोटला से दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विद्यानाथ झा का रुख कर लेते हैं। विद्या, तुगलक लेन पर आप मौजूद है, लेकिन लगता है कि जब अगली बार आप तुगलक लेन पर मौजूद होंगे तो मैं कहूंगी कि हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा विवेकानंद मार्ग से जुड़े हुए हैं। शुरुआत हो चुकी है, अंजाम का इंतजार सबको है।
जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है। दिल्ली नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर जोरदार चर्चा है कि जिन जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं। देखिए, एक बहुत पुराना गाना है कि उन पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हम, नए युगों से अपना रिश्ता जोड़ चुके हम, लेकिन जंजीरों को तोड़कर आगे तो बढ़े, लेकिन प्रतीकों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम उन प्रतीक जो हमारे कभी ऐसे प्रतीक रहे हैं जिससे हमने दर्द सहा है, जिन्होंने हत्याएं की, रेप किए, जिन्होंने जो जिहादी थे, और वो लोग जो हमारे देश को लूट कर चले गए, जिन्होंने हमें हमारे देश में रहते हुए हमें लूटा और हमारे देश से जाते हुए भी हमको लूटा और बाहर से आकर हमें लूटा, उनके नाम पर हम अपनी सड़कों का नाम, मार्गों का नाम क्यों रख रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? और इस राजनीति के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज दिन भर हम लगातार यही बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने अपने घर के नाम के बाहर अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाया उस पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ था। नीचे तुगलक लेन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी इस मार्ग का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन जो सांसद यहां रह रहे हैं उनके मुताबिक ये तुगलक लेन नहीं है, क्योंकि गूगल मैप पर ये स्वामी विवेकानंद रोड नाम दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, तो इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। मैं जरा इसके बगल में 8 नंबर का जो बंगला है उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। कृष्णपाल गुर्जर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन, ये तो बीजेपी के जो 2 नेता हैं, यहां पर सांसद हैं, उनके घर या उनके बंगलों के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसका बदला हुआ नाम आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बगल में ही 12 नंबर में राहुल गांधी रहे। 2004 में वो सांसद बने और एलओपी होने से पहले या फिर मोदी नाम को लेकर जो विवाद हुआ था और कोर्ट ने उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म की थी, उससे पहले तक उसी घर में वो रहते थे। हालांकि उसके बाद जब वो एलओपी बन गए, उन्हें कहा गया कि आप उसी घर में जाना चाहते हैं, तो वास्तु को लेकर कहा गया कि वो घर ठीक नहीं है, इसलिए राहुल गांधी ने बंगला छोड़ दिया। कुमारी शैलजा वहां पर शिफ्ट होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि कुमारी शैलजा 12 नंबर में जब शिफ्ट होंगी तो उस बंगलों के बाहर जो नेम प्लेट लगेगा उसमें स्वामी विवेकानंद मार्ग कांग्रेस या कांग्रेस की नेता लिखवाएंगी या फिर उस मार्ग का नाम तुगलक लेन ही वो रहने देंगे? क्योंकि देखिए, आरोप ये लगता है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया था और उन पर सबसे बड़ा आरोप जो लगा, या फिर जो लोग आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक पूरे इतिहास को खत्म कर दिया। और यही नहीं, देखिए 1937 से एक तरीके से भारत में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, बहुत सारे हमारे जो सहयोगी है विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत हमारे साथ अकबर रोड से जुड़े हुए हैं। रविकांत, जरा अभी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब मुगल आक्रांताओं का नामो निशान मिट जाना चाहिए। आखिर क्यों हम उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम की ये सड़कें अभी तक ढो रहे हैं? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं अकबर रोड पर हूं और कल देर रात इसी साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई थी। जब सुबह एनडीएमसी के कर्मचारी आए, उन्होंने पूरे केमिकल के साथ इस साइन बोर्ड को साफ किया है और अभी भी अगर आप नीचे देखें तो ये ब्लैक कलर की जो स्याही है वो आपको दिखाई देगी और उनके ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शन था कि सुबह तक इसको क्लीन किया जाए। आखिरकार अकबर कौन था? कोई महापुरुष तो था नहीं जिसके नाम पर लुटियंस में, जो कि पावर कॉरिडोर माना जा रहा था, भारत सरकार यहां से संचालित होती है, इनके नाम पर सड़कों के नाम क्यों होने चाहिए? जब बार बार ये सरकार कह रही है कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको दूर करने के लिए जितने भी नाम है, जो प्रतीक चिन्ह है, उनको दूर किया जाना चाहिए। ऐसे में ये लोग जिन्होंने धर्मांतरण कराया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे पर ये अकबर रोड का अगर नाम बदलता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये किसी के लिए महापुरुष नहीं है, ना इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम किया जिसे इतिहास में इनको याद किया जाए। इसीलिए जन भावनाओं को प्रकट करते हुए श्वेता, देर रात कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने इस पर कालिख पोत दी थी और उसके बाद सुबह 8 बजे एनडीएमसी के कर्मचारियों को जानकारी दी गई और उसके बाद वो लोग सुबह आते हैं और इसकी सफाई की जाती है। लेकिन गूगल मैप, जिन्होंने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जुल्म ढाए, महिलाओं बच्चों पर जुल्म ढाए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम की सड़कें बदलने, उन जगहों के नाम बदलने की मांगे लगातार उठ रही है। हमारे देखिए और भी सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उनके पास भी एक एक करके चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। एक एक कर दिल्ली के हर जगह का नाम बदल दिया जाएगा। बाबरपुर से लेकर नजफगढ़ तक, मुस्तफाबाद से लेकर तुगलकाबाद तक, तुगलक लेन से लेकर अकबर रोड तक, हुमायूं रोड से लेकर के शाहजहां रोड तक, या फिर चाहे बाबर लेन हो, सबका नाम बदलने की मांग की जा रही है। लगातार इसको लेकर प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं और अब तो लोग बढ़ चढ़कर आक्रांताओं का नाम मिटाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ शिवानी मिश्रा तुगलकाबाद से इस वक्त जुड़ी हुई है। शिवानी भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। शिवानी,
तुगलकी फरमान हम हमेशा सुनते हैं, यानी कि सोचिए वो आक्रांता जिसका फरमान ही लोगों के लिए बिल्कुल आज्ञा होती थी, इशारा होता था कि जो मैं कहूंगा वही होगी, जिसने हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, अभी तक उनका नाम हम ढो रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि वक्त आ चुका है कि ये तमाम नाम बदले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको सीधे सीधे मैं तस्वीर दिखा दी चलूं श्वेता कि लगातार हम इस तुगलक की बात करते रहते हैं। एक फोर्ट है यहाँ पर जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग देखने आते हैं लेकिन इतिहास नहीं जानते हैं। साफ तौर पर तुगलकाबाद ये एक फोर्ट है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं लेकिन उन्हें इतिहास बिल्कुल नहीं पता, और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन जगहों के नाम भी बदले जाएं। शासकों की जगह जिन्होंने उन्हें हटाया उन शूरवीरों के नाम होने चाहिए। एक मंदिर के बाहर मैं फिलहाल मौजूद हूँ जिसके ऊपर भी तुगलकाबाद लिखा गया है। साफ तौर पर ये गांव का मंदिर है और यहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि नाम को लेकर हमेशा चर्चाएं चलती रहती हैं। कुछ लोग भी हैं, लोकल हैं यहाँ के रहवासी, उनसे मैं बातचीत करके समझूंगी कि आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप यहीं रहते हैं, तुगलकाबाद इस जगह का नाम है, क्या आपको भी लगता है कि मुगल शासकों के नाम हटने चाहिए? जी बिल्कुल हटने चाहिए, क्योंकि जितने भी अदर कंट्री है उनमें कोई भी अपने जिसने वहाँ जाके आक्रमण किया है, जितने भी आक्रांता है उनके नाम से कोई नाम नहीं रखा है। सब अपने जो उनके लिए जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं उनके नाम रखे हैं। तो हमें भी करना चाहिए कि हमें अपने जो भी हमारे शूरवीर थे, जितने भी जो हमारे देश के लिए लड़े, उनके नाम रखे जाए। आपको क्या लगता है भाई साहब कि नाम चेंज होने चाहिए? बिल्कुल। तो ये देखिए तस्वीर है, उनका कहना भी यही है कि जब विदेशों में भी आप जाते हैं तो आपको वहाँ की जो लोकल शूरवीर आक्रांताओं का हमेशा इतिहास की किताबों में भी बात करें और नाम की भी बात करें तो महिमा मंडन किया जाता रहा, लेकिन जो हमारे असली नायक रहे उनकी बहादुरी को हमेशा छिपाया जाता रहा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये जो आक्रांता है, जिनकी नाम पर ये सड़कें जो है दिल्ली में, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 9 तस्वीरों के जरिए बाबरपुर, नजफगढ़, मुस्तफाबाद, इसके अलावा तुगलकाबाद, तुगलक लेन, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड और बाबर लेन, ये तमाम जो है ये समझिए कि बड़े पॉश इलाके हैं, वीआईपी इलाके हैं जिनके नाम है ये। और इन महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाकों के नाम इन आक्रांताओं के नाम पर हमेशा से चला आ रहा है। इसे बदलने की कोशिश पिछली सरकारों में की नहीं गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देखिए कई जगहों के नाम बदले गए। जैसे इलाहाबाद के नाम प्रयागराज रखा गया, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, और इसके अलावा अभी जो तमाम सड़कें हैं इनके नाम भी बदलने की मांग तेजी के साथ उठ रही है। तो बाकी रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने किन किन जगहों के नाम बदलने के सुझाव दिए हैं, चलिए वो भी आपको फटाफट से मैं बता देती हूं। तो तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग करने की मांग है और कुछ सांसदों ने देखिए नाम बदल करके अपने घर के नीचे नेम प्लेट पर इसे बदला हुआ दिखाया भी है। तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह मार्ग करने की मांग है। इस तरह से कहा जा रहा है कि अकबर रोड जो है वो महाराणा प्रताप रोड के नाम से जाना जाएगा, यानी हमारे जो असली नायक हैं उनके नाम की सड़कें होना कि आक्रांताओं के नाम की। हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड के नाम से जाना जाए, वहीं शाहजहां रोड का नाम जनरल बिपिन रावत रोड हो, साथ ही बाबर लेन का नाम खुदीराम बोस लेन हो। और क्यों ना हो, आप सोचिए जिनके नाम रखने की मांग हो रही है ये तो असली नायक है ना, लेकिन इनका तो नामो निशान ही किसी सड़क पर नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों है? और हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आप मौजूद हैं फिरोजशाह कोटला में, जहां पर 2019 में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था, और ऐसा लगता है कि वाकई जिस तरह की मांग उठने लगी औरंगजेब को लेकर के, जो सियासत महाराष्ट्र से शुरू हुई पूरे देश में फैल गई है और हर जगह मांग हो रही है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, कि हर नाम बदला जाए जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम तो बदला गया, लेकिन फिरोजशाह कोटला जो किला है, चूंकि वो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसके साथ में ही एक कॉलोनी बाकायदा बसाई गई थी जो कि पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए थे उनके नाम पर उनके लिए कॉलोनी की बसावट बसाई गई थी। लेकिन अभी इस जगह का नाम क्या है, क्या कोई बदलाव चाहते हैं? हमारे साथ इस पूरे डुबलवे कॉलोनी के जो प्रधान हैं, जो हेड है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भारत भूषण होता है जी मेरा नाम। यहाँ का जो नाम है वैसे तो विक्रम नगर है, लेकिन फिरोजशाह कोटला की जो पहचान इसके साथ लगी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, जब पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी आए थे तो ये कॉलोनी बसाई गई थी, तो इसका नाम विक्रम नगर रखा गया था। दिल्ली के अंदर जितनी भी रेफ्यूजी कॉलोनी बनाई गई थी सबके नाम के पीछे नगर लगाया गया था। लाजपत नगर, पटेल नगर, शक्ति नगर, भारत नगर, कमला नगर, सुंदर नगर, राजेंद्र नगर, तो ये कॉलोनियां बसाई गई थी। तो इसकी पहचान के लिए उसके साथ जो फिरोजशाह कोटला का ये किला था इसका नाम साथ जोड़ा गया था, लेकिन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो विक्रम नगर ही ये रहा और फिरोजशाह कोटला इसकी पहचान रही।
तो यहाँ जो कॉलोनी में लोग जो आए पाकिस्तान से आके बहुत गरीबी की हालत में आए, इन लोगों ने यहाँ रोजगार करे। आज इस कॉलोनी से आर्किटेक्ट, वकील, डॉक्टर और बिजनेसमैन हाई कॉलोनी बन गई है। तब यहाँ से 224 फैमिलीज को यहाँ मकान दिए गए थे। 164 लोग मतलब वहाँ से फैमिली जो आई थी। तो उसके बाद जब अब फिफ्थ जनरेशन यहाँ चालू हो चुकी है सर, तो लोगों ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मल्टी स्टोरी बना लिया। तो ये जो कभी चर्चा होती है कि क्या जो फिरोज शाह कोटला नाम जोड़ा है उसको क्या बदला जा सकेगा? एएसआई को लेकर भी इसमें कोई हस्तक्षेप है क्या, जो नाम इसके साथ पहचान जुड़ गई फिरोज शाह? सर उसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जब यहाँ से ये कॉलोनी बसाई गई थी, जो 5 साल के लिए बसाई गई थी, तो पुराने किले को भी 5 साल के लिए बसाया गया था, लेकिन उनको लाजपत नगर में शिफ्ट कर दिया गया। हमारी कॉलोनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारी कॉलोनी का जो फिरोज शाह कोटला का जो मॉन्यूमेंट है, बदले जाए। पुलकित सागर का रुख कर लेते हैं, हुमायूं रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम बदलने की मांग हो रही है, महर्षि वाल्मीकि रोड। और वाकई पुलकित, इतने सालों से कांग्रेस के सरकार में भी कभी ये जहमत नहीं उठाई गई कि आक्रांताओं के नाम पर सड़कें क्यों हो देश की राजधानी में, और वो भी तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके हैं उनके नाम उन पर हो, और जो हमारे असली नायक रहे, जो असली ऐसे लोग रहे जिनके नाम पर सड़कें और पहचान होनी चाहिए, उनका तो नामो निशान ही नहीं। वहां के लोग क्या चाहते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पीछे ठीक हुमायूं बोर्ड है और इस पर कई बार कालिक पोती गई है इस नाम को खत्म करने के लिए। और सिर्फ यही नाम नहीं, यानी कि मुगल जो आक्रांताएं हुए सिर्फ उनके नाम नहीं, बल्कि ब्रिटिश काल के अंदर जो बड़े पदाधिकारी हुए जिनके नाम पर दिल्ली में रोड है, जैसे कि हेरी रोड है, मिंटो रोड है, उनको भी बदलने की मांग उठी है। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं, जैसे नजफगढ़ है, मुस्तफाबाद है, इनका प्रस्ताव बाकायदा विधानसभा के अंदर रख दिया गया है कि इनके नाम बदले जाने चाहिए। और यहां पर अगर आबादी भी देखें, जैसे नजफगढ़ में आबादी देखें, तो वहां करीब 80 से 90% आबादी हिंदुओं की है। और नजफगढ़ जो नाम रखा गया वो नजफ खान के नाम पर रखा गया, जो नजफ खान ने वहां पर आकर अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर और वहां पर मंदिर तोड़े। ये आरोप नजफ खान पर लगाया जाता है, जिसके नाम पर नजफगढ़ पड़ा हुआ है। तो हिंदू समाज या फिर बहुत सारे संगठन लगातार ये प्रस्ताव नेमिंग कमेटी को भेजते रहे कि आप इनका नाम बदलें। हालांकि एक लंबे वक्त से बहुत सारी जगहों पर कुछ हुआ नहीं है, जैसे हुमायूं रोड पे इनका नाम नहीं बदला गया अभी तक, अकबर रोड का, नजफगढ़ का, इन तमाम जगहों के नाम के लिए प्रस्ताव भेजे गए। विधायकों ने प्रस्ताव भेजे, लोगों ने प्रस्ताव भेजे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि ये नाम कब बदले जाएंगे, कितना वक्त लगेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, कितना खर्चा आएगा। इस पर अभी कोई विभाग की तरफ से कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ऐसा देश जहां बहुसंख्यक समाज के नायकों के नाम पर सड़कें नजर नहीं आती हैं, हमेशा से मुगल आक्रांताओं के नाम पर सड़कें रही, ब्रिटिश काल में भी वो नाम बने रहे, डिवाइड एंड रूल करते रहे वो, और उसके बाद कांग्रेस की लंबी वक्त तक सरकार रही, तब भी नाम नहीं बदले गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के उन अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं जिनके नाम बदलने की मांग उठ रही है। अब बने रहे हमारे साथ। और ये वो इलाके हैं, बाबरपुर, नजफगढ़, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, तुगलक लेन, इसके अलावा बाबर लेन, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, और इन जगहों के नाम बदलने की मांग बहुत तेजी के साथ उठ रही है। तो आक्रांताओं के नाम मिटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसकी झलक अब दिल्ली से दिखनी शुरू भी हो चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, एक एक कर दिल्ली के हर जगह के नाम बदल दिए जाएंगे। बाबरपुर से लेकर नजफगढ़ तक, मुस्तफाबाद से लेकर तुगलकाबाद तक, तुगलक लेन से लेकर अकबर रोड तक, हुमायूं रोड से लेकर शाहजहां रोड, या चाहे वो बाबर लेन, सबके नाम बदले जाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर प्रस्ताव भी रखे जा चुके हैं और अब तो लोग बढ़ चढ़कर आक्रांताओं का नाम मिटाने की मांग कर रहे हैं। और इंटरनेट पर जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनके मुताबिक देश भर में 6 मुगल शासकों के नाम पर ही 704 जगह हैं। अकबर के नाम पर 251 गांव और कस्बे हैं, तो औरंगजेब के नाम पर 177 है, जहांगीर के नाम पर 141 है, शाहजहां के नाम पर 63 है, बाबर के नाम पर 61 है, हुमायूं के नाम पर 11 गांव कस्बे हैं। तो जरा सोचिए कि देश में कितने सारे नाम हैं जो कि इन मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। विद्या झा का सीधे सीधे रुक कर लेते हैं। विद्या, ऐसा लगता है कि ये जो मुगल आक्रांताओं का नाम चला आ रहा है इतने लंबे वक्त से, ये लोगों के एजेंडे में था ही नहीं। हम महिमा मंडन करते रहे और सरकारों पर, पिछली सरकारों पर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्योंकि अब आप तुगलक लेन पर मौजूद है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग करने की मांग उठ रही है, शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसा लगता है कि जल्दी और भी घरों के आगे नाम बदले हुए देखे जाएंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि ये जो जंजीर है इसको तोड़ा जाए, ये जो प्रतीक हैं इनको मिटाया जाए, क्योंकि ये गुलामी के प्रतीक हैं। चाहे
मुगल रहे हों, चाहे मुस्लिम आक्रांता जिन्होंने भी हमारे देश पर आकर राज किया, यहां सत्ता हासिल की, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमसे सब कुछ हासिल किया। देखिए, कई बार ये कहा जाता है, ये इस तरीके के लॉजिक रखे जाते हैं कि उन्होंने रेल मार्ग बनवाए, उन्होंने व्यापार के लिए एक रास्ता खोला, मुगलों के वक्त में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिजनेस करने की अनुमति मिली थी। उसके बाद भाई सब लोग अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ा है, और हिंदुस्तान को सबने नोचा खसोटा खाया है। इसलिए ऐसे लोगों, क्या हमारे पास महापुरुषों की कमी है? क्या हमारे पास स्वतंत्रता सेनानियों की कमी है? क्या हमारे पास ऐसी वीर कहानी, वीर गाथाओं की कमी है कि हम उनको अपना प्रतीक नहीं बना सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को यह बताएंगे कि अकबर महान था जो हमें पढ़ाया गया? क्या हमारे बच्चे भी वही पढ़ेंगे? तो ऐसा ना हो। देश में अब तक जो चीजें होती आ रही थी, उन चीजों को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। और यही वजह है कि हम दिनेश शर्मा जो कि सांसद हैं, उनके घर के बाहर का नेम प्लेट, और लगातार मैं जो दिखा रहा हूं आपको कि इसके बगल में कृष्णपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके घर के बाहर का नेम प्लेट भी आप देखेंगे कि बदला हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1192 के बाद, जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब तक दिल्ली की सत्ता पर थे, उसके बाद मोहम्मद गौरी पहला मुगल यहां पर आया और उसने सत्ता हासिल की। उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान पर, भारत पर मुगलों का शासन रहा है। मुगलों ने हमको क्या दिया है? धर्म परिवर्तन। मुगलों ने हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ रेप किया। मुगलों ने हमारे देश को लूटा। मुगलों ने हमारी संपत्ति का इस्तेमाल किया। मुगलों ने हमारे लोगों को इस्तेमाल करके चाहे लाल किला बनवाया हो, कुतुब मीनार बनवाया हो, या फिर ताजमहल बनवाया हो। बिल्कुल, और हम उन धरोहरों को पढ़ते रहे अपने इतिहास की किताबों में, हम उन धरोहरों पर नाज करते रहे। विद्या, वाकई ये बहुत चिंता वाली बात है और वक्त आ चुका है कि अब ये बदले। रविकांत राय का रुख कर लेती हूँ, अकबर रोड से हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, हम लगातार दिखा रहे हैं 704 ऐसी जगह जो इन मुगल आक्रांताओं के नाम पर देश भर में है, और देश की राजधानी दिल्ली जहां से सरकार चलती है, वहां के तमाम संवेदनशील इलाकों के नाम इन आक्रांताओं के नाम पर है। वाकई वक्त आ चुका है कि अब ये नामो निशान मिट जाए। बिल्कुल श्वेता, वक्त आ चुका है। और आपको याद होगा कि तुगलक रोड से सटा हुआ एक रोड था, औरंगजेब रोड, और उस रोड का नाम बदलकर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसी सरकार ने उस मार्ग का नाम रखा। अगर आपको नाम रखना है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर नाम रखिए जिससे आने वाली पीढ़ी सीखती है। उन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर को कितना मजबूत किया और उनको सम्मान से नवाजा गया, उनके नाम पर रखा गया। अब अगर आने वाली पीढ़ी इस साइन बोर्ड को देखती है, अकबर रोड को देखती है, तो इससे वो क्या सीखेगी? यही वो सीख सकती है कि किस तरीके से अत्याचार किया गया, प्रजा को लूटा गया, हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनको कैसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। तो ये सब नाम बदलने चाहिए और ये सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में भी है। अब से कुछ ही देर पहले जो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष हैं कुलजीत चहल, उनसे मैंने फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस तरीके के बहुत सारे प्रस्ताव और जो रिक्वेस्ट है डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में है, तो उम्मीद है रविकांत जल्द ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा जो मांग लंबे समय से उठ रही है। शिवानी मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। शिवानी तुगलकाबाद से जुड़ी हुई। शिवानी, क्या हमारे पास नायकों की कमी है जो हम ऐसे आक्रांताओं के नाम पर इन सड़कों को ढोते चले आ रहे हैं? हमारे इतने नायक हैं जिनके इतिहास को हमेशा छुपाया जाता रहा। वक्त आ गया है कि उन जो असली हीरोज हैं, जो असली नायक हैं, उनके बारे में लोग जाने और उनको हमेशा याद करें, नमन करें। बिल्कुल, देखिए श्वेता, इतिहास की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ शूर वीरों बल्कि शूर माताओं की भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि 100 साल राजस्थान की औरतों ने इतना संघर्ष किया है, जिन्होंने मुगलों को रोकने में कामयाबी हासिल की। जब वो उनके किले टूटे थे तब मुगलों के किले बनाए गए थे, तब शासक और साम्राज्य जो था मुगलों का वो पूरे देश भर में फैला था। और इसीलिए ये अमर गाथाएं अनगिनत है और नाम भी अनगिनत है भारत के पास। और इसीलिए भारत को विश्वगुरु सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी और बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते काम की वजह से नहीं, बल्कि उसके इतिहास की वजह से भी माना जाता है। और इसी बात पर कहा जाता है कि इतिहास में भारत के अंदर झांसी की रानी जैसी कई महिलाएं हैं अनगिनत, जिनके नामों से अब भी जनरेशन जो है अपरिचित हैं। और ऐसे लोगों के नामों के अगर आधार पर रास्तों के नाम, किलों के नाम, मंदिरों के नाम या फिर अन्य मार्गों के नाम रखे जाते हैं, तो जो जनरेशंस हैं स्कूल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जानकारी नाम बदलने ही चाहिए। गौरव श्रीवास्तव का फटाफट से रुख कर लेती हूँ। गौरव, आसपास के लोगों से भी फिरोज शाह कोटला बाग में बात कर रहे थे, जिन लोगों का भी यही कहना था कि नाम बदले जाने चाहिए ताकि कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है वो सही इतिहास जाने, वो सही नायकों को पहचाने। गौरव,
बिल्कुल देखिए, दरअसल नायक बनाने और नायक गढ़ने की जो लड़ाइयां हैं वो समय समय पर देश में होती रही हैं। सवाल यही है कि सिर्फ राजनीतिक औचित्य से ये नाम बदलने की लड़ाई लड़ी जा रही है या वाकई में इतिहास में लोगों को इस तरह की चीज़ों से परिचित कराया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक विशाल देश समय समय पर तमाम वीर गाथाओं से और तमाम ऐसे नायकों से भरा पड़ा है जिन्होंने देश में काम किया और उनके नामों को छिपा दिया गया। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन चीज़ों के नामों को रखा गया या फिर किन नज़रिए से देखा जाना चाहिए, लोगों को अलग अलग विचार और मत हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश के लोगों को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी लोगों के मत अलग अलग हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इसको लेकर अब एक चर्चा जरूर नई बहस जरूर छिड़ गई है। पुलकित नागर भी हुमायूं रोड से जुड़े। पुलकित 12वीं सदी में जब ये मुगल आए, उन्होंने जब शासन किया तो हिंदू मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, सबको तोड़ा, मस्जिदें बनाई, यानी बाकी जो धर्मों के लोग थे उनके ऊपर असंख्य जुल्मों सितम ढाए। और अभी तक सोचिए, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उनके नाम से देश की राजधानी की सड़कें हैं। वाकई बहुत जरूरी है इसको बदलना। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी आ रही है वो ये कि पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जब लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें अकबर रोड से होते हुए दूसरे दफ्तर जाना है, उन्हें हुमायूं रोड से होते हुए खान मार्केट जाना है जो बहुत चर्चित मार्केट है, वो देखते हैं कि उन्हें शाहजहां रोड से होते हुए किसी और ऑफिस में किसी से मिलने जाना है। तो ये जो इंप्रेशन जाता है भारत की तरफ से विदेशियों को या फिर देश के दूसरे कोने से आए लोगों को, वो बहुत गलत जाता है, क्योंकि वो अकबर के बारे में पढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, जबकि उन्हें उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने इस देश को लूटने से बचाया। जो जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाई, चाहे वो ब्रिटिश काल में हो, चाहे वो हुमायूं, अकबर, इन लोगों के काल में हो, देखिए पूरे देश से आवाज उठ रही है। यानी इससे पहले भी कई बार इस तरह से देखिए हमने देखा कि जब लोग पहुंचते थे उन्होंने कालिखे पोती इन जो वहां पर नाम लिखे हुए उन पर, लेकिन कभी सरकारों की तरफ से पहल नजर नहीं आई। लेकिन इस बार देखिए खुद बीजेपी के सांसदों ने अपने नाम के आगे नेम प्लेट्स बदले हैं। इसके बाद एक नई बहस की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी दिन भर हम इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने रहेंगे जिसकी मांग देश के कोने कोने से आज उठ रही है। नजर इस वक्त